स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नई वीडियो लेके आए हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन टॉपिक बताने वाला हूं जो अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप उन्हें अच्छे से पढ़ करके उन टॉपिकों को एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर भी लिखा हुआ है कि वैद्युत चालन, ठीक है, ये फिजिक्स क्लास 12th का ये चैप्टर है वैद्युत चालन, जिसमें मैं 3 टॉपिक आज क्लियर करने वाला हूँ। धारा, वैद्युत धारा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व। ठीक है, आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारा की कि वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा होता है, आपको जैसे कि फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन T। अब हम इसी फार्मूले से इसकी डिफिनीशन बना लेंगे। कैसे? कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी चालन में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे कि ये आवेश हुआ और ये T क्या हुआ आपका? दर हुआ, तो आवेश प्रवाह की दर क्या हुई आपकी? वैद्युत धारा हुई। तो ये होता है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अब इसका मात्रक जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। भाई मात्रक आप निकाल सकते हो। क्यों? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और इसके साथ साथ टी टाइम है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। पहला मात्रक आपका ये हुआ। दूसरा मात्रक आपको पता है, वैद्युत धारा का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर, या करके लिख सकते हैं क्या? एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 मात्रक किसके हुए? आपके वैद्युत धारा के। तो ये था आपका पहला टॉपिक कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं किसी चालन में, और मात्रक कूलाम पर सेकेंड व एम्पियर होता है। इतना आया समझ में? ये था आपका फर्स्ट टॉपिक वैद्युत धारा। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं अनुगमन वेग। देखिए, जैसा कि वैद्युत धारा इंपॉर्टेंट तो है ही टॉपिक, इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग। चूँकि ये कई ज़्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, डिफिनीशन लिखनी होती है, तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुगमन वेग को भी जान लेते हैं। आपको यहाँ पर अनुगमन वेग मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग जिसे हम VD से व्यक्त करते हैं, कैपिटल V स्मॉल d, VD से व्यक्त करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसका कोई, ठीक है, मतलब थ्योरी पार्ट नहीं लिखने वाला हूँ। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए और वहीं पर इसको नोट करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी लिखने से अच्छा है कि आपको समझ में आ जाए, तो आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई थ्योरी या फिर कोई डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो अनुगमन वेग को हम VD से डिनोट करते हैं। अब अनुगमन वेग होता क्या है ये बताते हैं। अनुगमन वेग होता है कि किसी चालक में, कोई चालक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई चालक है, ठीक है, कोई तार या कुछ भी है, कोई चालक है जिसके 2 सिरे होते हैं ना, फर्स्ट सिरा ये A1, दूसरा सिरा मैंने मान लिया A2, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? कोई चालक तार है जिनके बीच विभवांतर लगाया मैंने, क्या लगाया? विभवांतर। जिनके बीच विभवांतर लगा करके इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कराते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन धनायन से टकरा करके, किससे टकराते हैं? धनायन से। धनायन से टकरा करके एक नियत वेग में गति करते हैं। तो उसी वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उसी वेग को भैया क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। आया समझ में? तो अनुगमन वेग क्या होता है कि इसे सबसे पहले तो आप आराम से समझिए कि इसे VD से व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज़ समझिए कि अनुगमन वेग की परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि किसी भी चालक तार में या फिर किसी भी चालक में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कराने पर वो इलेक्ट्रॉन जब धनायन से टकराते हैं तो एक नियत वेग से गति करते हैं। उसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अनुगमन वेग कहते हैं। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब हम यहाँ पर इतना ब्यौरा नहीं लिखेंगे कि एक चालक तार है जिसमें
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कराते हैं तो अनुगमन एक नियत वेग से गति करते हैं तो उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसको इतना लिखने से अच्छा है कि आपके समझ में आ जाए, अगर आ जाएगा तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। तो ये था भैया सेकंड टॉपिक, अनुगमन वेग। ये चीज़ याद रखिए कि इसे Vd से व्यक्त किया जाता है। तीसरा टॉपिक आपका आता है धारा घनत्व। तीसरा टॉपिक आपका क्या आता है, धारा घनत्व आता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं कि धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, धारा घनत्व देखिए भैया, धारा घनत्व जिसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। J इज इक्वल टू होता है I/A। J इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I/A होता है। तो कैसे आप धारा घनत्व को बता सकते हैं, देखिए इस तरीके से। I आपका क्या होता है, धारा होता है, ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं। I धारा होता है और A क्या होता है, एक क्षेत्र हुआ जिसे हमने माना एकांक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, एकांक क्षेत्र। मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आपको कोई भी परिभाषा ना आए समझ में, ठीक है, या कुछ भी ना आए, आप नीचे कमेंट करिए कि सर हमें जो है इसका ब्यौरा या फिर ये परिभाषा हमें दे दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे भी आप नहीं भी कहेंगे ना तो मैं आप, ठीक है ना, इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना, उसमें ये मैं परिभाषा सुचारू रूप से लिख दूंगा, जिसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में या नोट्स में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो क्या है धारा घनत्व, तो क्या होता है कि J इज इक्वल टू I/A होता है। I क्या होता है, धारा होता है। A क्या होता है, आपका क्षेत्र, एकांक क्षेत्र कह सकते हो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले के माध्यम से ही परिभाषा को क्रिएट करना है, ठीक है ना, रटना नहीं है, उसको बनाना है। तो कैसे आप बनाएंगे कि किसी चालक में, देखिए किसी चालक में, ठीक है ना, कोई चालक है, किसी चालक में, कैसे, कोई चालक है, किसी चालक में एकांक क्षेत्र के लंबवत, कैसे, लंबवत कह सकते हो या अभिलंबवत कह सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे कहोगे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया फिर से समझिए। I होता है धारा, A होता है आपका एकांक क्षेत्र। तो क्या कह रहा है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धारा घनत्व कहते हैं। अब मैं इसका जो ये 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, पहला वैद्युत धारा, दूसरा अनुगमन वेग और तीसरा धारा घनत्व, इन टॉपिकों का जो भी डिफिनीशन है, मात्रक है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको अच्छे से भली बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, चूँकि ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी वीडियो हो, आप मेरी ही नहीं किसी भी चैनल की, आप स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।